दीक्षित जी का सपना था कि भारत में बाहर से पैसा आना चाहिए बजाय जाने के बजाय, तभी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे देश को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वो मुझे पहला बार जब मेरा रशिया से पैसा आया ना सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे लगा कि रूबल देगा मुझे बैंक, मुझे नहीं मालूम था सर ना कैसे इम्पोर्ट होता है कैसे एक्सपोर्ट होता है। तो मैंने बैंक में जा के पूछा, मैडम मेरा पैसा नहीं आया अभी तक। वो पहला पेमेंट था इंटरनेशनल जो था। तो मैडम ने कहा कि नहीं, उसका प्रोसीजर होता है, आप सारा दीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे ना, शिपिंग बिल ये वो सब दीजिए। उसी मैं रोज जाके बैंक खड़ा रहता, कब आएगा पैसा, बोला ये सब ट्रांसफर होके फिर आता। अब चलो, मैंने कहा, वो ने कहा आ गया पैसा, तो मैंने कहा दे दीजिए। तो बोला आप वो फॉर्म चेक फिल कर दीजिए। चेक फिल किया, उन्हें कैश में दिया, वो अपना इंडियन करेंसी दिया। मैंने कहा मैडम रूबल आया मेरा। मैंने उसने बोला, तो कहती नहीं तिवारी जी ऐसा सर। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये करेंसी इंडिया गवर्नमेंट के पास में रहती है, जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। अभी बड़ा खुशी होती है सर, प्राउड फील होता है कि मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो भारत सरकार के पास में फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि हम लोग रशिया से तोपे मंगाते हैं, बहुत सारे फाइटर जेट मंगाते हैं, जर्मनी से मशीन्स मंगाते हैं, यूएस से दवाइयां मंगाते हैं, लेकिन जब मैं आज एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि यार अगर हमने वहां से रफेल खरीदा ना, तो फ्रांस से मैं भी फ्रांस को आज दे रहा हूं, तो कुछ तो लेके आ रहा हूं। भाव आता है कि देश सेवा, ये भी एक प्रकार की मुझे देश बहुत, के लिए बहुत कुछ अच्छा कर लगता है सर कि ये देश के लिए कुछ तो हो रहा है। दैट्स ग्रेट। आज बहुत बड़ी कंपनी है सर आपकी, इंडिया में भी काफी सारी कंपनीज को देते हैं प्रोडक्ट आप। जी सर, हम भारत में जो भारत के लीडिंग जो ब्रांड हैं, सबसे पहले हमने पतंजलि से शुरू किया। पतंजलि को देते हैं आप? हाँ, पतंजलि के लिए एलोवेरा जूस, पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट हमने शुरू किए। फिर बैद्यनाथ एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ा आयुर्वेदिक कंपनी है, और राजस्थान से उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, लेकिन अभी अलग अलग जगह पे, झांसी पे है, नागपुर में है। तो उनके लिए जो है मैंने कुछ उनको बोला कि सर आप कुछ जूस वगैरह लॉन्च करिए, क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, भस्म है, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा सर जूस लॉन्च करिए। कहा हमारा तो इस तरीके का मैंने कहा सर थोड़ा करिए, तो 200-500 बॉटल तो एक बार लीजिए। तो थोड़ा सा मैंने उनको दिया, उनके एम्प्लॉइज़ ने पिया, उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो अच्छा है। मार्केट में देना शुरू किया, और अभी अप्रोक्सीमेटली डेली का लगभग मुझे मान के चलिए कि 20,000-25,000 बॉटल में बैद्यनाथ को भी बनाता हूँ। ये लास्ट 12 साल की जर्नी है, 12-13 साल की बैद्यनाथ के साथ में, और एक फैमिली जैसा रिलेशन बन गया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते जा रहे हैं, प्राइसेस को बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप उठाए। तो आज मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 40-50 बड़े ब्रांड है सर, जिनके लिए आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हाँ जी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता हूँ। स्पेशली जूसेस में ज़्यादा बनाता हूँ, और एलोवेरा पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। बिकॉज राजस्थान में सर ना, हम लोग तो रेगिस्तान के रहने वाले लोग हैं, पानी कम होता है। तो राजस्थान की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ना एलोवेरा बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बिल्कुल रेगिस्तान जमीन के अंदर अगर पानी भी नहीं है, साल में एक बार तो बारिश होगी, ईश्वर तो करेंगे, वहां एलोवेरा लगा के छोड़ के आ जाइए पौधा, भगवान इंद्र वहां पानी डालेंगे और एक फसल निकल जाएगी। उस एक फसल से, 1 बीघा से आप 40,000 रुपये तो निकाल देंगे। क्या बात। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो एलोवेरा मैं सारी कंपनियों को मैं प्रमोट करता हूँ कि आप लॉन्च करिए, जो भी कंपनी कर रही है सबका अच्छा सेल हो रहा है। अब तो खैर 200 के आसपास प्रोडक्ट बनाते हैं, नॉट ओनली इंडियन कंपनीज। मैं इंडिया के तो ज्यादातर टॉप ब्रांड शायद ही कोई बचा होगा सर, और जितने भी आप नाम लेंगे तो कोई ना कोई ब्रांड। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपने, मतलब सबके पास मैं गया हूँ सर, खुद बैग उठा के एक कंपनी में मैं गया हूँ, सैंपल पिलाए हैं। आपकी कहानी है ना तिवारी सर, वो बच्चन साहब जैसी लगती है कि जीरो से हीरो गए, बिल्कुल टॉप पे गए, और फिर एक बार नीचे आ गए, और फिर दोबारा से ऊंची ऊंचाई पे हैं आप। कोशिश ही है सर कि मेरा तो ड्रीम है सर, मैं वर्ल्ड के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, हाँ, उनको मैं भारत की जड़ी बूटियाँ से बने हुए प्रोडक्ट उनको मैं दूं, क्योंकि ये सब लोग सेल करेंगे ना, पूरी दुनिया में आयुर्वेद पहुंचेगा। और रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आयुर्वेद को पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक रशियन कंपनी तैयार हुई है, वो आयुर्वेदा को लेकर कुछ कोर्स शुरू करी, क्योंकि जितने लोग आयुर्वेद को जानेंगे ना सर, जैसे इस्कॉन में हुआ, प्रभुपाद पहुंचे, मुझे लगता है कि जितना आयुर्वेद के बारे में लोग जानेंगे ना, उतना ज्यादा कंजप्शन बढ़ेगा आयुर्वेद का। अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे सिंगापुर में जाइए, कहीं भी जाइए, जापान में मल्टीविटामिन, ये वो सब चीजें, वो सब सिंथेटिक ही खा रहे हैं। ठीक है, विटामिन खा रहे हैं, बॉडी कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन जड़ी बूटियों का बना हुआ विटामिन सी के टैबलेट के बजाय अगर आंवला खाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, साइंटिफिकली प्रूवन है। बशर्ते कि आंवले की क्वालिटी बिल्कुल एकदम प्योर हो। हाँ, वो वाला केस ना हो जाए कि उसमें आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड कम हो गया। तिवारी सर, हमारा जनरली 25 मिनट का एक एपिसोड रहता है, इंटरव्यू रहता है, लेकिन ये बहुत लंबा हमने किया, और अब तक हमने इस बारे में बात नहीं की कि आप दोबारा डाइट सेलिंग में कैसे आए, और अभी आपके क्या सपने हैं, क्या विजन है। अगले एपिसोड में हम लोग उसको शूट करेंगे।